Hello dear students, here we have very interesting chapter Antariksh Pari Sunita Williams. Okay, it is the third chapter, so let's start. The writer is Dr. कोकिला पारेख. उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, शॉर्ट में थोड़ा ले लेते हैं. कोकिला पारेख का जन्म 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर के उवारसद गांव में उनका जन्म हुआ था. मतलब कि ये गुजराती राइटर है और उन्होंने MA MPhil और विद्या वाचस्पति मतलब कि PhD यानी कि डॉक्टर जो उनके नाम के आगे लगा तो उन्होंने PhD पास किया था. कि शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी. उन्होंने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है. ओके, मतलब दोनों भाषाओं में उनका नाम एज ए राइटर है. अध्यापन के साथ यानी कि टीचिंग फील्ड में वो थे तो उनके साथ उन्होंने क्या किया, समाज सेवा में भी उनका विशेष योगदान है. महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है. यही लाइन में दिखाती है उन्होंने जो यूनिट लिखा है जिसमें एक ऐसी ग्रेट वुमन सुनीता विलियम्स, ठीक है, जिनके माध्यम से ये शायद सिर्फ भारत के लेकिन विश्व के महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने महिला जागृति के लिए भी एक अच्छा कार्य किया है. ठीक है, और वो कार्य उनकी जो महिला जागृति के प्रति जो उनका भाव है वो हमें इस यूनिट में दिखाई देगा, इसमें झलक रहा है. हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान यानी कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने में भी उन्होंने अपना सविशेष योगदान दिया है. आजकल वो गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में अभी वो कार्यरत है. रीडर के पोस्ट पे, रीडर की पद पे वो कार्यरत है यानी कि अभी बिजी है. उस पोस्ट पे वो बिजी है. उस पोस्ट पे वो अभी उनकी जॉब जो है वो शुरू है. सेकेंड पैराग्राफ जो है वो इस यूनिट के बारे में दिया गया है. प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स को एक उपनाम मिला हुआ जैसे हम कह सकते हैं. ठीक है, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन की शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए उनका परीक्षण कैसे हुआ था, प्रशिक्षण क्या था उनका. ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड्स, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए भी गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है. मीन्स टोटली इट इज़ डिपेंड ऑन द कैरेक्टर ऑफ सुनीता विलियम्स, लाइफ एंड हर अचीवमेंट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर. 20 सितंबर यानी कि सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर, हवाई अड्डा मीन्स अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुँचे. ठीक है, हवाई जहाज तो पता है, सिंपली प्लेन. ठीक है, और हवाई अड्डा मीन्स एयरपोर्ट. तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे अमेरिका से एक हवाई जहाज इंटरनेशनल फ्लाइट आई. तब सबको कैसा लगा था, जैसे एटलांटिस यानी पृथ्वी पर पहुँचा हो. उसके जितनी उत्तेजना हुई थी, एक्साइटमेंट हुई थी. ठीक, क्योंकि उस यान में यानी कि उस फ्लाइट में गुजरात का गौरव बैठा हुआ था, भारत की शान थी और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स थी. महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है. कि उसका जीता जागता उदाहरण हम बोले तो सुनीता विलियम्स की जो अंतरिक्ष तक की जो ऊंचाई है उसको पाने के लिए, उसको छूने के लिए भी महिलाएं आज कार्यरत है. महिलाएं पीछे नहीं है. वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, आसीन मतलब बैठी हुई है. ऊंची से ऊंची पोस्ट क्यों ना हो, वहाँ पर भी महिलाएं आज है ही. ठीक है, लेकिन उसने महान काम क्या किया है, तो परंपराओं की जो बेड़ी थी, जो पुरानी परंपरा मान्यता हमारी जो थी, ठीक है, कि लड़कियां जो उनको घर की चारों दीवार के बीच में रहकर जो घर का काम है संभालना होता है, वो परंपरा को या तो वो मान्यता को शायद आज की जो लड़कियाँ है कि जो सुनीता विलियम्स जैसी इतनी ऊंचाई पर पहुँची हुई, इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठी हुई लड़कियाँ हैं, वो शायद ये जो बंधन थे परंपराओं के उसमें से वो निकल पाई है. ठीक है, वो भी सकुशल निकल पाई है, सफलता के साथ निकल पाई, ऐसा हम कह सकते हैं. तो परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार यानी कि महिलाएं जो उनके अंदर भी उनका जो अस्तित्व है वो भी सब कुछ कर सकता है, वो भी मल्टीपल है, विविधता से भरा हुआ है. ठीक है, लेकिन जब उनको चांस ही नहीं मिलता था तब वो घर के चारों दीवारों के बीच ही अपना अस्तित्व को ढक लेती थी. लेकिन आज उनके अस्तित्व को साकार स्वरूप मिला है, रूप मिला है. ठीक है, उसकी क्षमता आज की नारी में है. इसीलिए तो वो अपने अस्तित्व में जो भी अच्छे गुण थे, जो भी उनके पास कुशलताएं थी यानी कि जो स्किल्स थी, उनको आज वो बाहर निकाल कर एक साकार स्वरूप दे पाई है. युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है. कल्पना चावला
जो थी कि वो प्रथम भारतीय महिला, ऐसा हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान उनको मिला था कि कल्पना चावला को। उनके बाद लेकिन कल्पना चावला जो है वो हमें पता है कि बहुत दुखद घटना से वो उसकी पूरी लाइफ जो है वो शायद अंतरिक्ष की जो खोज थी उन सब में बिता पाई नहीं है, कि जो उसकी अंतरिक्ष यात्रा जो थी वो शायद पूरी लाइफ तक उसके साथ वो छूट नहीं पाई और उसका दुखद मृत्यु हुई थी। इस बात से हम सब परिचित हैं, ठीक है। तो कल्पना चावला को जिस गौरव के साथ उसका नाम लिया जाता था भारतीय महिला होने का, उसी गौरव से शायद आज सुनीता विलियम्स का भी नाम जुड़ा हुआ है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित यानी कि गौरव से भर दिया। गौरवान्वित क्या मीन्स गौरव से भर दिया। भारत की जो प्रतिष्ठा थी पूरे देश दुनिया में, उस प्रतिष्ठा को जैसे सुनीता विलियम्स ने मूल भारतीय होने के साथ 4 चांद लगा दिए, ठीक है, और सफल होकर वापस भी आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को भारत प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। भारत की वो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, यानी कि वो स्पेस शटल में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, ठीक है। हमारे राकेश शर्मा जो भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, तो क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छू पाई, लेकिन हमारी कल्पना बनकर रह गई, यानी कि आज वो सिर्फ हमारी कल्पना में जिंदा है, हकीकत में हमारे साथ नहीं है, ठीक है। उसने अपने हौसले की जो बुलंदी थी, जो ऊंचाई थी, उसको तो छू लिया, लेकिन वो अपनी लाइफ के साथ ज़्यादातर हमारे बीच टिक पाई नहीं, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई दुर्घटना के कारण। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना का जो लक्ष्य होगा, कल्पना का जो स्वप्न होगा, ठीक है, शायद वो ज़्यादा उसकी लाइफ होती तो आगे जो भी वो करना चाहती होगी, शायद उसका स्वप्न होगा, तो वो स्वप्न को साकार करने के लिए सुनीता विलियम्स जो है उसने जैसे कल्पना के स्वप्न को खुद के दिवा स्वप्न मीन्स दिन में जैसे हम स्वप्न देखते हैं उसको कहते हैं, बिना नींद के जो हम स्वप्न देखते हैं उस दिवा स्वप्न कहा जाता है, ठीक है। हम कुछ करने की सोचे, कुछ करने का स्वप्न देखे, ड्रीम देखे, तब उसका दिवा स्वप्न। तो सुनीता विलियम्स का जो अंतरिक्ष यात्री बनने का दिवा स्वप्न था, उसके साथ उसने कल्पना के स्वप्न को भी जोड़ा और उसको लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है, ठीक है। इतनी बड़ी अंतरिक्ष यात्री और इतनी गौरव के साथ आज उसका इतने गौरव के साथ नाम लिया जाता है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है, ठीक है। वैसे तो उसके पीछे विलियम्स लगते हैं, सरनेम लगते हैं, लेकिन सुनीता नाम से हमें लगता है कि वो भारतीय है, ठीक। बट वो कैसे भारतीय है तो वो हम देखते कि उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि ये प्रश्न उठता है। फिर सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक है, इंडियन सिटीजन नहीं है, लेकिन उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, मतलब उसकी फैमिली जो है वो उसके जो पापा है वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के झुलासन गांव में हुआ था, ठीक है। यानी कि बाय बोर्न दीपक भाई पंड्या जो है वो गुजरात के, इसीलिए सुनीता विलियम्स का मूल जो है वो गुजरात से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई है, ठीक है। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, अभी किन के बारे में आ रहा है तो सुनीता विलियम्स के पिताजी यानी कि दीपक भाई पंड्या के बारे में, कि उन्होंने अपनी आधी लाइफ जो है गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में उन्होंने सेकेंडरी का एजुकेशन लिया, फिर उच्च शिक्षा भी प्राप्त किया, यानी कि सेकेंडरी हायर सेकेंडरी दोनों का एजुकेशन उन्होंने गुजरात में लिया। डॉक्टरी सेवा दी, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर भी थे। 1960 में सदा के लिए वो अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, वहाँ पर भी वो एज ए डॉक्टर प्रोफेशन में जुड़े थे, कि न्यूरोसर्जन थे। ये जो प्लेस का नाम दिया है वहाँ पर वो न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नाम की यानी कि नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की, युगोस्लावियन युवती जो थी वहाँ पर अमेरिका में उन्होंने एक युगोस्लावियन युवती से मैरिज किया। और पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के 3 बच्चे थे, 3 संतान, जय, दीना और सुनीता। ये तीनों संतान में सुनीता सबसे छोटी है, ठीक। तीनों भाई बहन में सुनीता जो है वो सबसे छोटी है। सुनीता के बारे में आ रहा है तो सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी, क्योंकि बचपन से ही उनका घर का जो एटमॉस्फेयर था वो इतना फ्रीडम था। देखो वैसे फ्रीडम होगा जिस घर में, उस घर की जो बेटियां हैं या फिर उस घर के जो बच्चे हैं, सिर्फ बेटियां नहीं, उस घर के जो बच्चे हैं
वो उस मुक्त वातावरण में जी के जो अपने अंदर की जो स्किल है उसको शायद ज़्यादा जगा पाएंगे उन घर के मुकाबले में जिन घर में बच्चों को जो है वो अपनी सोचने का स्वतंत्र हक नहीं होता है। उस घर के कंपैरिजन में जो मुक्त वातावरण वाला घर है उसमें ऑब्वियसली बच्चे जो है वो अपने अंदर जो साहस भरा हुआ है ऐसे साहसी वृत्तियों को बाहर लाएंगे ही लाएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनीता विलियम्स भी उसके अंदर जो बचपन से साहसिक वृत्तियाँ थी, ठीक है, साहस करने की जो उसका स्वभाव था बचपन से वो उभर आ रहा था। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। यही दिखाता है, देखो बचपन से ही जो अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो बचपन से ही वो उभर आता है, ऐसा हम कह सकते हैं। सेम हियर इन सुनीताज लाइफ, देखो यहाँ पर भी ऐसा ही है। बचपन से जो उसकी रुचि थी, उसका इंटरेस्ट एरिया जो था, उसी से हमें पता चल सकता है कि ये लड़की जो है सच में बड़ी होकर कोई साहस का काम जो है वो कर पाएगी। ठीक है, वह मेहनती थी। मेहनती होना तो बहुत ज़रूरी है, कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे, सुनीता को, ठीक है, उसका निक नेम सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली बात, जब वो पूरा जो इंसिडेंट है चांद का, तब सुनीता विलियम जो है 6 साल की थी, ऐसा स्पष्ट इसमें लिखा है। तब से उसने मन में निश्चय, समझो 6 साल की बच्ची अगर ऐसा अपने मन में भविष्य में क्या बनना है, अपना करियर कैसे गाइड करना है, वो अगर निश्चय कर लेती है तो सच में ये कोई बड़ी महान व्यक्ति बन ही सकती है। यहाँ पर भी ऐसा था। तो तब से उसने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है जैसा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जो किया था वैसा। ओके, तो बचपन का संकल्प उसने सच में साकार भी कर दिया। देखो ये संकल्प उसने बचपन में लिया था, खुद को प्रॉमिस किया था, वो उसने आज साकार करके दिखा, यानी कि उसको अभी फिजिकल फॉर्म में ला के भी दिखा दिया। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकेडमी मीन्स हम एकेडमी कहते हैं, वो मैरीलैंड से उसने भौतिक विज्ञान में, यानी कि भौतिक विज्ञान में मतलब कि फिजिक्स में उसने स्नातक किया। ठीक है, अपने बैचलर की डिग्री जो है उसने फिजिक्स सब्जेक्ट को लेके किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, और बाद में उसने क्या किया, अनुस्नातक यानी कि मास्टर डिग्री भी हासिल की। इसके पहले 1917 में नेवल एकेडमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। ठीक है, ऐसे वो जुड़ी। देखो यहाँ पर लिखा ही है, नेवल एकेडमी में सबसे पहले वो व्यावसायिक अनुभव के लिए, व्यावसायिक अनुभव मतलब कि हमें जो जहाँ पर भी जॉब में जाना है, ठीक है, तो जॉब एक्सपीरियंस जो हमारा होता है वो हमें बहुत काम आता है। अगर कहीं जगह पे हमने जॉब किया, उसका जो एक्सपीरियंस दूसरी जगह पे जॉब लेनी है, तब वो बहुत काम आता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर भी उसने ऐसा व्यावसायिक अनुभव पाने के लिए, ठीक है, ऐसे जॉब एक्सपीरियंस लेने के लिए उसने नेवल एकेडमी के साथ वो जुड़ गई, मतलब वहाँ पर उसने जॉब की। और साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था, ऐसी ये संस्था थी। ठीक है, कि वहाँ पर कोई अगर साहसी वृत्ति का है और मेहनती है, उन लोगों के लिए ही यहाँ पर काम का था। तो हमारी सुनीता जो है वो तो ऐसी ही थी बचपन से ही। ठीक है, इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, फिर अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर का उसको पद मिल गया। ठीक है, पहले उसने अनुभव किया, फिर वो एक और स्टेप पे आगे जाके वो पोस्ट पे पहुंची। कौन से पोस्ट पे, तो कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइडिंग ऑफिसर उसकी पोस्ट मिली। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। यस, देखो जो उसको उसकी लाइन लेनी थी, जो जिस दिशा में उसका कैरियर था, ठीक है, उसका बचपन से सपना था कि वो एस्ट्रोनॉट बने, स्पेस शटल में यात्रा करे, तो उसके लिए उसको हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण भी उसने प्राप्त, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो अपने करियर की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का प्रशिक्षण, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है वो उसमें हेलीकॉप्टर को उड़ाना, या तो फिर हेलीकॉप्टर की जब यात्रा करते हैं तब वो क्या क्या कठिनाइयाँ जो है उसका सामना करना, क्या क्या ध्यान रखना है, वो सब प्रशिक्षण के उसने प्राप्त किया, वो पूरा एजुकेशन उसने लिया। और उस प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गए। ठीक, पहले ये जो डिवाइडिंग ऑफिसर थी, इसके बाद वो हेलीकॉप्टर का जो नॉलेज है, सारे एजुकेशन प्रशिक्षण प्राप्त करके ऑफिसर इंचार्ज बन गए। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया, यानी कि उसको सिलेक्ट किया गया, ठीक है, पायलट कोर्स के लिए। और पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम उसने माना। अभी पहले वो पायलट बनी, ठीक है,
इसीलिए उसने अपनी जो सिद्धि, अपना जो लक्ष्य है, उसमें इसको प्रथम कदम माना, फर्स्ट स्टेप माना कि वो अभी वो पायलट बन गए, उसके बाद तो आगे उसी लाइन में उसको उसी दिशा में जाना है। ठीक है, अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी उसकी, इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में ही कार्यरत है, अभी नासा से ही जुड़ी हुई है, वहाँ पर वो जॉब कर रही है, काम कर रही है। 1998 उसमें अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ, यानी कि सेकंड ट्राई जब उसने अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में, जब अंतरिक्ष यात्रियों को सिलेक्ट किया जाता है उस कार्यक्रम में, उस पूरे प्रोग्राम में, उस पूरे सिलेक्शन प्रोग्राम में सेकंड ट्राई में उसका चयन हुआ मीन्स उसका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, मतलब कि आखिरकार वो सेकंड ट्राई में एज ए एस्ट्रोनॉट, एज ए अंतरिक्ष यात्री वो सिलेक्ट हो गई। ठीक है, दुनिया में हज़ारों वैज्ञानिक और पायलट है पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। ठीक है, मतलब कि ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत गुड लक था उसका कि जो इतने सारे वैज्ञानिकों में, इतने सारे पायलट में से सेकंड ट्राई में ही इसका सिलेक्शन हो गया।